हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों ने भगवान कृष्ण की कथाएं सुनी होगी कि भगवान कृष्ण माँ यशोदा के पास 10 साल तक ही रहे थे। इसके बाद फिर वे उनसे दूर क्यों हो गए, इसके पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये प्रेम, भक्ति और धर्म की जीत का प्रतीक है। जन्म होने के बाद यशोदा माता ने भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया था और 10 साल की उम्र तक उनके पास ही रहे। भगवान कृष्ण का माँ यशोदा के पास रहना और फिर उन्हें छोड़ देना, ये उनकी लीला का एक ऐसा हिस्सा है जो भक्ति और विरह की सबसे गहरी भावनाओं को दर्शाता है। कृष्ण ने लगभग 10 वर्ष की आयु में नंदगांव और गोकुल को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। उनका माँ यशोदा के पास 10 साल तक ही रहने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण और गहरा रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य क्या था, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य था। उनका जन्म ही अधर्मी और क्रूर मामा कंस का वध करने के लिए हुआ था। कंस के अत्याचार से मथुरा और आसपास की प्रजा त्रस्त थी। भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में कैद थे और उनका पहला उद्देश्य अपने माता पिता को मुक्त कराना और कंस के अत्याचारों का अंत करना था। कृष्ण का गोकुल में रहना उनकी सुरक्षा के लिए था। कंस को जब ये भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उनका वध करेगी, तो उसने देवकी की सभी संतानों का वध कर दिया। वासुदेव ने कृष्ण को रातों रात गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दिया था ताकि वो कंस से सुरक्षित रह सके। गोकुल का उनका बचपन का जीवन उस बड़े उद्देश्य की तैयारी में था। लीलाओं का समापन। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने कई अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने पूतना, अघासुर, बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया जो कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजे थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। ये सभी लीलाएं न केवल भक्तों का मनोरंजन थी, बल्कि ये संकेत थी कि कृष्ण अब अपनी असली भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए हैं। उनका वृंदावन से जाना उनकी बाल लीलाओं के अंत का प्रतीक था और उनके योद्धा और धर्म रक्षक के रूप में उभरने की शुरुआत थी। कर्तव्य और धर्म का पालन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कर्म का जो संदेश दिया, उसे उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा। उनका माँ यशोदा और गोपियों के प्रति गहरा प्रेम था, लेकिन उनका कर्तव्य मथुरा की प्रजा के प्रति भी था। मथुरा की प्रजा उनके आने का इंतजार कर रही थी। उनके लिए व्यक्तिगत प्रेम और संबंधों से ऊपर धर्म और कर्तव्य को रखना आवश्यक था। उनका गोकुल छोड़ना ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कर्म भूमि का आवाहन। जब कंस ने कृष्ण और बलराम को एक धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाया, तब कृष्ण ने समझ लिया कि उनकी मथुरा जाने का समय आ गया। ये सिर्फ एक न्योता नहीं, बल्कि नियत का आवाहन था। उन्हें अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने कर्म भूमि पर जाना ही था। यशोदा माँ और नंद बाबा के स्नेह से बंधकर वे वहां हमेशा नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था, त्याग और विरह का संदेश। कृष्ण का गोकुल छोड़ना माँ यशोदा, राधा और गोपियों के लिए बहुत ही दुखदायी था। उनका यह विरह केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि एक
आध्यात्मिक जगत का एक गहरा संदेश है। ये दर्शाता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्तों को सभी सांसारिक बंधनों को त्यागना पड़ता है। कृष्ण का गोकुल छोड़ना और वापस न आना ये बताता है कि ईश्वर की लीला को समझना और उसमें विलीन होना ही भक्ति का अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान कृष्ण का माँ यशोदा के साथ 10 साल तक रहना उनके जीवन का एक सुंदर और महत्वपूर्ण अध्याय था। उनका गोकुल से जाना उनके बाल स्वरूप के अंत और उनके धर्म रक्षक और विश्व गुरु स्वरूप के उदय का प्रतीक था। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के लिए सबसे प्रिय संबंधों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।